हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास है आपकी। और बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपके सब्जेक्ट चल रहा है। एबीएसटी का फर्स्ट पेपर है। और टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं वो है ओवरहेड। ओवरहेड जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से मैं आपको बता दूं कि हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और ओवरहेड के बारे में आप ये ज़रूर जान लीजिए कि ओवरहेड कहते किसे हैं। तो देखिए, वो एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्ट चार्ज नहीं होता या डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, उसे हम ओवरहेड कहते हैं। जनरली ये किसी एक प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होता है। जो कई सारे प्रोडक्ट आप बनाते हैं 1, 2, 3, 4, उन सब पे जो चार्ज हुआ इनडायरेक्टली रूप से वो ओवरहेड है। और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का ओवरहेड है तो आपको उसे पर्टिकुलर जो यूनिट्स होती है या प्रोडक्ट्स होते हैं उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट का ओवरहेड कितना है। और उसको चार्ज करने के लिए कुछ बेस हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना होता है ओवरहेड को। तो नेम ऑफ एक्सपेंसेस एंड बेस ऑफ एक्सपेंसेस। तो देखिए, ये बेस है और ये नेम है। जैसे रेंट है तो रेंट को आप फ्लोर स्पेस के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं या फिर एरिया के अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जो 4 प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर मान लीजिए। डिपार्टमेंटल स्टोर वो होता है जो एक ही छत के नीचे कई सारी चीज़ें आपको सेल करता है, या एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आपने देखा होगा जैसे बिग बाज़ार हुआ या फिर विशाल मेगा मार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी मिल रहे हैं, जनरल स्टोर के आइटम भी मिल रहे हैं, क्लॉथ्स भी मिल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा एरिया लगभग वो सारे जो आइटम्स हैं वो लेते हैं। जितना स्पेस वो आइटम कवर करते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे लाइट एक्सपेंसेस है तो लाइट अगर आपकी डिवाइड हो रही है तो क्लॉथ के लिए आप देखेंगे कि ज़्यादा लाइट थोड़ी सी यूज़ ज़्यादा होती है, जबकि जनरल स्टोर के लिए उतनी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो लाइट एक्सपेंसेज है उसको आप या तो पावर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप एरिया के स्पेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा एरिया होगा तो वहाँ पे कम लाइट से भी काम चल जाएगा, जबकि अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो वहाँ पे आपको लाइट थोड़ी सी उस पर एक्सपेंसेस ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा वाट का बल्ब लगाना होगा, या फिर लाइट एक की जगह 2 लाइट लगानी पड़ेगी या 3 लाइट लगानी पड़ेगी। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट होगी, लाइट्स की आवश्यकता आपको होगी। इसी तरह रेंट, अगर आपने छोटा सा एरिया कवर किया हुआ है तो उसके लिए आपको कम रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बड़ा एरिया कवर किया हुआ है तो आपको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंसेस हैं उनको किस बेस में डिवाइड करना है आपको वो यहाँ पे दे देते हैं। इसी तरह देखिए, आपको रिपेयर है, रिपेयर ऑफ मशीन, तो आपको कॉस्ट ऑफ मशीन के हिसाब से डिवाइड करनी होगी। इसी तरह आपको इंश्योरेंस है तो वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह कैंटीन एक्सपेंसेस है या सुपरविज़न है, तो सुपरविज़न आप एम्प्लॉय के हिसाब से या नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर्स
इसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। लाइट आप फ्लोर स्पेस के हिसाब से, लाइट एक्सपेंसेज फ्लोर स्पेस के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। एरिया के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस आप कॉस्ट ऑफ मशीन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कैंटीन एक्सपेंसेस जो है वो आप वर्कर्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स पावर एक्सपेंसेस आप किलोवाट के हिसाब से, किलोवाट पर आवर के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अगर है तो वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस को डिवाइड करने का बेस हो सकता है आपको कोई एक्सपेंसेस जो है इंटरेस्ट अगर है, वैसे तो इंटरेस्ट आता नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट तो जनरली इसमें आएगा नहीं, लेकिन अगर हो तो आप उसको कैपिटल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं या लोन अमाउंट के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक्सपेंसेस के बारे में पता नहीं है तो आपकी दृष्टि में जो भी एक फेयर बेस हो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपेंसेस पता नहीं है तो जनरली यही एक्सपेंसेस आपको गिवन होते हैं और आप इनके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं उनको। अब किस तरीके से आपको डिवाइड करना है एक क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिनसे कि हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप अपने कंफर्ट के अनुसार जब भी आपको टाइम मिले आप ये नोट कर सकते हैं। फ़िलहाल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएँ। और जनरली इस टॉपिक से मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है लेकिन हाँ पूछा जाता है, इसलिए तैयार हमें ज़रूर करना चाहिए और अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको रेंट गिवन है क्वेश्चन में, मेंटेनेंस गिवन है, डेप्रिसिएशन, लाइट, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इनडायरेक्ट वेजेस, और इंश्योरेंस ऑफ मशीन। ये एक्सपेंसेस आपको गिवन है 2000, 1200, 900, 200, 1300, 1800 और 3000 है सुपरविजन।
आपको जो डिपार्टमेंट गिवन है मैं आपको बता दूं, 4 डिपार्टमेंट आपको गिवन है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं। और पर्टिकुलर्स में आपको गिवन है फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, और स्टॉक। ये तीनों चीज आपको रुपीस में गिवन है। $150, $110, $90 और $50, ये आपके पास फ्लोर स्पेस है। नंबर ऑफ वर्कर देखें तो 24, 16, 12 और 8, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। वेजेस देखें तो 8642, ये आपकी डायरेक्ट वेजेस आ जाती है। कॉस्ट ऑफ मशीन की बात करें 24,000, 18,000, 6,000, 12,000 और 6,000, ये आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन होती है। लास्ट में स्टॉक है 15,000, 9,000, 6,000। यहाँ पे डैश कुछ नहीं है। प्रिपेयर ए statement of distribution of overhead। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की डिटेल्स देख लीजिए। From the following data, तो इसमें आपको रेंट गिवन था, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइट, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस सुपरविजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एक्सपेंसेस आपको गिवन है। इन सबको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेस आप ये सब ले सकते हैं। अब कौन सा एक्सपेंसेस किस बेस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी हम इनको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास ओवरहेड है 1, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमने 4 डिपार्टमेंट 1, 2, 3 और 4, तो ये बेस हो जाता है A, B, C और D, ये डिपार्टमेंट हो जाते हैं हमारे। और ये पर्टिकुलर। तो देखिए 4 डिपार्टमेंट है तो हमने 5 कॉलम बना लिए, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है बेस के लिए। बाकी पर्टिकुलर नेम ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएगा इसमें। तो देखिए जैसे रेंट है, आपको रेंट को डिवाइड करना है तो फर्स्ट एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया रेंट।
अब रेंट किसे इस आपके पास बेस पे डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आप बेस इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो फ्लोर स्पेस है आपके पास, तो एरिया जो रेंट है एरिया या फ्लोर स्पेस दोनों में से किसी भी बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्लोर स्पेस आपको गिवन है, तो आप फ्लोर स्पेस के बेस पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका रेशो कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाता है 15, 11, 9 और 5। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए किसको, फ्लोर रेंट को। तो रेंट आपका था 2000 को आप डिवाइड करेंगे तो 15 और डिवाइड इनके टोटल का डिवाइड कर दीजिए, तो ये ए का आ जाएगा। तो ए डिपार्टमेंट का आपको अगर रेंट निकालना है तो ए डिपार्टमेंट का जो रेशो है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल का डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल हो जाता है आपका 15, 11, 9, 5, 15, 11, 9 और 5, तो ये हो जाता है 40। तो रेशो आपने कैसे निकाला, इन सभी की आपने एक एक जीरो कम कर दी है। और आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं 150, 110, 90 और 50 सेम ले लीजिएगा तो भी सेम आएगा, बस कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए एक एक जीरो इनकी हटा दी है हमने। तो 2000 इंटू 15 बाय 40 ये हो जाता है आपका 750। तो ए डिपार्टमेंट पे जो एक्सपेंसेज हुआ है 750। जब आप बी का निकालेंगे तो बी के रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का रेशो 11 है तो 11, टोटल सेम आएगा 40। तो 2000 इंटू 11 बाय 40 ये हो जाता है 550। सी का अगर आपको रेशो अमाउंट कैलकुलेट करना है तो सी के रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से। 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 बाई 40 ये हो जाता है 450। और जब आप डी का एक्सपेंसेज कैलकुलेट करेंगे तो डी का जो रेशो 5 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2000 इंटू 5 बाई 40 ये हो जाता है 250। अब आप इनका टोटल करेंगे तो ये 2000 ही आएगा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको क्वेश्चन का जो पूरा फॉर्मेट है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल आपको ये पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आपने रेंट को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस आप मशीन के हिसाब से डिवाइड करेंगे क्योंकि मशीन का मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस का नाम डालेंगे मेंटेनेंस, तो मशीन कॉस्ट पे आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी मशीन कॉस्ट आ जाती है। तो मशीन कॉस्ट आप देखेंगे 24, 18, 12, 6 है, तो आप इसका रेशो ले सकते हैं 24, 18, 12 और 6। और इसको और इजी कर लेंगे तो ये 4:3:2:1, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 का डिवाइड कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो इस तरीके से इसका रेशो 4:3:2:1, 4:3:2:1 ये भी हो सकता है। अब आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है 1200, तो 1200 को आप ए डिपार्टमेंट का रेशो 4 है तो 4 बाय टोटल है इनका कर लीजिए 4:3:2:1, ये टोटल हो जाता है 10। तो 1200 इंटू 4/10 ये हो जाता है 480। नेक्स्ट एक्सपेंसेज आपका हो जाएगा 360, फिर 240 और लास्ट हो जाता है 120। तो इस तरीके से आपका एक्सपेंसेज क्लियर हो जाता है। जब आप बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 और 2 जब सी डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो सी डिपार्टमेंट के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से। और अगर आप डी डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो डी डिपार्टमेंट के रेशो से इंटू करेंगे 1 से, तो 1/10। तो इस तरीके से आप इंटू करते जाएंगे और आपका रेशो कैलकुलेट होता जाएगा। बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन आपने असेट्स का चार्ज किया होगा या मशीन का। भाई आपके पास फ़िलहाल एक ही असेट्स है मशीन, और तो कोई असेट्स है ही नहीं है, तो असेट्स के हिसाब से आपने चार्ज किया होगा 900 जो डेप्रिसिएशन है मशीन के हिसाब से चार्ज किया होगा। तो आप इसको मशीन के रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। मशीन का जो रेशो था 4:3:2:1 यही रेशो था मशीन का, तो आप मशीन के रेशो पे डिवाइड कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को। आपका डेप्रिसिएशन था 900, तो 900 ए का डिपार्टमेंट का रेशो निकालना है तो ए के रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और टोटल हो जाता है रेशो का 10, तो ये हो जाएगा 360।
फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाता है 270, 180 और लास्ट में 90। बी का रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके बी का डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस आ जाएगा। सी डिपार्टमेंट का रेशो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्सपेंसेस आपके सी डिपार्टमेंट का आ जाएगा। और अगर डी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करना हो तो डी का रेशो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लाइट एरिया के हिसाब से डिवाइड होती है, क्योंकि छोटा एरिया है तो कम लाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर बड़ा एरिया है तो आपको थोड़ा सा लाइट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लाइट जो है वो आप फ्लोर स्पेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्लोर स्पेस आपका था 15, 11, 9 और 5। इस रेशो में आप लाइट को डिवाइड कर दीजिए। लाइट है हमारी 200 रुपीज़ और 15/40 ये आपका टोटल आ जाता है। तो एक एक जीरो कम हो जाएगी यहाँ पे। 75, 55, 4, 45 और 25 ये आपका कॉस्ट आई होगी। एक बार फिर से इंटू करके देख लेते हैं हम। 200 × 9/40 बिल्कुल 45 है। 200 × 11/40 55 बिल्कुल करेक्ट है जी। तो आपने लाइट भी आपने डिवाइड कर दीजिए। अब इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, तो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक सॉरी, तो देखिए जो इंश्योरेंस है स्टॉक का वो स्टॉक की वैल्यू में जाएगा। स्टॉक की वैल्यू है 1596, तो आप यही रेशो ले लीजिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक 1596 और 0, क्योंकि लास्ट वाले में तो 0 ही देना है आपको। डी का तो कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं है। टोटल स्टॉक कितना था आपके पास 1000, तो 1000 को आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाता है आपका 30। तो 15/30 यानी कि 500 एक्सपेंसेस आ जाता था यहाँ पे। फिर आप बी डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो बी डिपार्टमेंट का रेशो 9 है, तो 9/30 कर दीजिए। 1000 × 9/30 ये हो जाता है 300। बाकी इस डिपार्टमेंट का बच गया 200, इसमें तो डैश आना ही है। अब हम देखें इनडायरेक्ट वेजेज। तो देखिए इनडायरेक्ट वेजेज है आपकी 300 और ये आप वेजेज के रेशो में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेज हम जगह की कमी है इसलिए इसको हटा दिया है। इनडायरेक्ट वेजेज, वेजेज के रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं। वेजेज का रेशो आ जाता है 8642 और इसको और इजी करेंगे तो 1234 आ जाता है। तो 1234 में आप डिवाइड कर सकते हैं इनडायरेक्ट वेजेज को, यानी कि 300 को। तो ये हो जाएगी 30, 60, 90 और 120। ये आपने इनडायरेक्ट वेजेस डिवाइड कर दी है। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद कितने एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए देखें हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी तो 2 एक्सपेंसेस और डिवाइड करने हैं आपको। टोटल 8 एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, तो ये मशीन का एक्सपेंसेस है, लिखा ही हुआ है इस पर कि इंश्योरेंस है मशीन का है तो मशीन में जाएगा। तो मशीन की कॉस्ट देख लीजिए आप, ये है 24, 18, 12 और 6 यानी कि 1, 2, 3, 4। तो वही आ जाता है 4, 3, 2 और 1। तो कॉस्ट ऑफ मशीन में जाएगा ये, मैं आपको बता दूं। टोटल इंश्योरेंस था आपका 1800, 4/10 तो 1/10 करोगे तो 180 आएगा।
इसका डबल यानी कि 360 हो जाता है ये इस पर, 540 हो जाएगा यहाँ पे, और 1800 इंटू 4/10 करेंगे आप तो 720 ये आ जाएगा ए डिपार्टमेंट का। लास्ट एक्सपेंसेज आपका सुपरविजन हो जाता है जो एम्प्लॉय के हिसाब से जाएगा। ये आपका एम्प्लॉय के रेशो में चला जाएगा। एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, वर्कर है 24, 16, 12 और 8, 24, 16, 12 और 8। तो यहाँ पे 4 का डिवाइड इजीली जा रहा है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। तो 6 4 3 2 में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 24 16 12 8 में डिवाइड कर लीजिएगा, एक ही बात है। सुपरविजन था 3000 इंटू 6/, ये हो जाता है 15। तो 3000 डिवाइडेड बाय 15, 200, यानी कि ये हो जाएगा 400, 600, 800 और 1200। तो ये आपका एक्सपेंसेस है। अब इनका टोटल कर देते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। वैसे ये 400 है, इसको सही से लिख लीजिए आप 400, ये 600, इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए, 800 को भी थोड़ा सा ऊपर और 1200 को भी थोड़ा सा ऊपर। तो इससे जो थोड़ी सी जगह बची है हमारे पास, इसमें हम टोटल कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। अब ये जो थोड़ी सी जगह बच गई है, इसमें हम इजीली टोटल कर सकते हैं। तो देखिए 750 प्लस 480 प्लस 360 प्लस 75, 500, 120, 720 और 1200। तो आपके पास 4205 ये टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो डिपार्टमेंट ए की जो टोटल कॉस्ट आ रही है 4205 रुपीज़ आ रही है। इसी तरह बी डिपार्टमेंटल की जब कॉस्ट निकालेंगे तो 550 प्लस 360 प्लस 270 प्लस 55 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 540 और प्लस 800, टोटल आप लेंगे 2965। सी डिपार्टमेंट की कॉस्ट 450 प्लस 240, 180, 45, 200, 65, 200 के बाद 60 लेना है आपको, 360 और 600, टोटल हो जाता है 2135। नेक्स्ट आप लेंगे 250, 120, 90, 25, 30, 180 और 400, यानी कि 1995। तो इस तरीके से आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो ओवरहेड है उनको। तो ये आपके सामने ओवरहेड थे और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें किसी एक निश्चित बेस पे। तो हमने बेस लिया और आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से आप एक बेस के आधार पर ये जो ओवरहेड है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट है, इनमें तो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट थे A, B, C, D, और हमने इन चारों में जो ओवरहेड थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। सी यू लेटर। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि बीकॉम सेकेंड ईयर की वीडियो क्लासेस चल रही है और ABST का फर्स्ट पेपर आप पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग।
इसमें जो टॉपिक हम ले रहे हैं ओवरहेड है। इससे पहले आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन का वीडियो देख चुके होंगे। अब हम इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं। आपके पास लाइट एक्सपेंसेस है, $70,000, पावर एक्सपेंसेस 120, रेंट है 56,000, इंश्योरेंस है 20,000, कैंटीन है आपके पास 18,000, डेप्रीशिएशन रेट है 12% पर एनम, प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। For month September 2013। तो X, Y, Z ये आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाता है। और सर्विस डिपार्टमेंट है आपके पास दो, A और B। ये आपके पार्टिकुलर्स गिवन है। इनडायरेक्ट मटेरियल है आपके पास, इनडायरेक्ट वेजेज है, एरिया है, ये आपको स्क्वायर फीट में गिवन है। कैपिटल वैल्यू, किलोवाट है, आवर्स में गिवन, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी आपको गिवन है। तो देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल में आपको गिवन है 19,000, 24,000, 4,000, 30,000 और 8,000। इनडायरेक्ट वेजेस अगर आप देखेंगे 18,000, 22,000, 6,000, 20,000 और 13,000। ये आपको इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है। एरिया आपको 2,000 फिर से 2,000 स्क्वायर फीट गिवन है। 1,500, 1,000 और 500 स्क्वायर फीट।
ये गिवन है। वैल्यू ऑफ असेट्स या कैपिटल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1,20,000, 80,000, 60,000 और 40,000 ये गिवन है। किलोवाट आवर्स देखें आप तो 1000, 1100, 400, 375 और 125। नंबर ऑफ एम्प्लॉई 18, 24, 6, 8 और 4 ये आपको एम्प्लॉय गिवन है। तो क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ चुकी है। फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो आपको हर डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उनका पता करना है। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है आपके सामने है। आपको एक्सपेंसेस गिवन है और उनको किस बेस में आपको डिवाइड करना है ये आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डिवाइड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड रहते हैं। तो देखिए आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मटेरियल है और वेजेस है। तो ये दोनों जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये भी आप ओवरहेड ही है, तो आप ओवरहेड में लिखेंगे। हमारे पास जो डिपार्टमेंट है टोटल 5 डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट आपके पास प्रोडक्शन है X, Y, Z, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट A और B आपके पास 2 डिपार्टमेंट है। टोटल डिपार्टमेंट हो जाते हैं 5। तो आप हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके कॉलम आ जाता है पर्टिकुलर का। ये बेस हो जाता है जिस बेस पे आपने डिवाइड किया। फिर आपके पास 5 डिपार्टमेंट हैं तो A, B, और C। फिर 2 डिपार्टमेंट आ जाते हैं आपके A और B। तो अब हम देख लेते हैं ये कॉलम आपको जो हमने बनाए हैं वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये पर्टिकुलर हो जाता है। एक बार चेक कर लिया जाए कि जो कॉलम हमने बनाए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। तो लास्ट कॉलम हमने B बनाया है और आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है ये। तो अब हमारे पास जो एक्सपेंसेज है वो लिख देते हैं हम। इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर है सबसे पहले। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाती है और इनडायरेक्ट वेजेज भी आ जाती है। तो ये है 19,000, 24,000, 4,000, 30,000, 8,000। सब कुछ आगे पीछे लिख दिया अपन ने। एक ही थी 19,000, 24, 4,000, 30,000, 8,000।
और इनडायरेक्ट वेजेस है आपके पास 18,000, 22,000, 6,000, 20,000 और 30,000। तो देखिए इनडायरेक्ट वेजेस आपने लिख दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी लिख दिया है। अब हम बात करते हैं लाइटिंग की। तो लाइट एक्सपेंसेस देखिए 70,000 है और आपके पास एरिया गिवन है, तो लाइट एरिया के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। तो लाइट एक्सपेंसेस हमने लिख दिया है, ये आप एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एरिया हमारे पास है 2, तो दो जीरो सबसे कम कर दीजिए आप, 20, 20, 15, 10 और 5 ये ले सकते हैं आप। तो 20, 20, 15, 10 और 5 ये रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं। ट्वेंटी, 20, 10, 15, 20, 20, 15, 10 और 5 इस रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं लाइट को। तो लाइट थी हमारे पास 70,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, अब इसका टोटल आप ले लीजिए, तो टोटल हो जाता है आपके पास 30, 30 और 40, 70, तो 70 हो जाता है ये टोटल। तो यहाँ पे आ जाएगी 20,000, फिर से 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000। तो इजीली आपने इसको लिख दिया है। लाइट आपने डिवाइड कर दी है और ये आपको दिखाई भी दे रही होगी, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। पावर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो पावर एक्सपेंसेस आप किलोवाट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। आपको किलोवाट दिया हुआ है, पावर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी किलोवाट के हिसाब से। किलोवाट आपको गिवन है, देखिए 1000, 1100, यानी कि आप इसको इसी रेशो में डिवाइड कर दीजिए जो आपको गिवन है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 1000, 1100, 400, 375 और 125 के रेशो में। तो इसी रेशो में डिवाइड कर दीजिए आप, इन सब का टोटल हो जाता है 3000। टोटल इसका 3000 हुआ है और पावर है आपके पास 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3000। तो 1,20,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 3000 का टोटल का, यानी कि इन सब का टोटल 3000 आ गया। इसका डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1000 से, तो एक का डिपार्टमेंट ए का एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3000, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये हो जाता है 40,000। और इसको 11 आप 1000 की जगह 1100 कर देंगे तो ये बी का रेशो आ जाएगा या बिली का एक्सपेंसेस आ जाएगा 44,000। अगर आप 1100 से इंटू कर देंगे तो 44,000 एक्सपेंसेस जो आएगा वो बी का हो जाता है। और अगर आप सी के रेशो से इंटू कर देंगे यानी कि 400 से, तो आपके पास जो एक्सपेंसेस आ जाएगा वो आ जाएगा सी का 16,000। 375 से आप इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास डी का एक्सपेंसेस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 375, 15,000। और 125 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाता है आपका 5000 डी का एक्सपेंसेस।
तो इस तरीके से आप ABC का एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। आपने दोनों एक्सपेंसेस डिवाइड कर दिए। अब रेंट की बारी आ जाती है। रेंट आप एरिया के हिसाब से पे कर सकते हैं। तो रेंट था आपका 56,000 और एरिया है आपके पास ये, तो एरिया के हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 20, 20, 15, 10 और 5। तो ये कितना हुआ था 70। तो 56,000 में आप डिवाइड कीजिए 70 का, 800 को इंटू करते जाइए आप 20 से, तो 800 इंटू 20 ये हो जाता है 16,000। यहाँ पे फिर से इसका 16,000 आ जाता है, 12,000 और AB का आपको चाहिए तो 15 इंटू 10 ये हो जाता है 8,000 और 4,000। रेंट डिवाइड करने के बाद बारी आती है इंश्योरेंस की। अब वैसे तो ये इंश्योरेंस पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास केवल एक ही वैल्यू है कैपिटल, तो कैपिटल के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं 20,000 को। तो 20,000 जो एक्सपेंसेस है आपका ये असेट्स का है, तो वैल्यू आप इसी के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए 1,20,000 के हिसाब से। तो 40,000 है सबकी। अगर अपन 4 0 हटा दीजिए आप, तो 10, 12, 864 इस रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटल के रेशो में आपने डिवाइड किया है। ये कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स है, मैं आपको बता दूं। तो ये दोनों ये है। तो इंश्योरेंस 20,000 है। इन सब का टोटल अगर अपन देखें तो ये हो जाता है 14, 14 प्लस 4 18, 18 और 2 20, 30, 40, 40 हो गया इसका टोटल। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40, 500 इंटू 10 ये हो गया 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 और 2,000। 5, 4, 9, 9 और 6, 15, 15 और 5, 20। बिल्कुल सही है जी। 20,000 रुपये का जो एक्सपेंसेस था उसका आपने बिल्कुल सही से डिवाइडेशन किया है। अब बारी आती है इंश्योरेंस के बाद कैंटीन एक्सपेंसेस की। कैंटीन एक्सपेंसेस आप वर्कर्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कैंटीन एक्सपेंसेस 18,000 है, आपने वर्कर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं आपके पास 1824। इसी रेशो में डिवाइड कर दीजिए आप 18, 24, 684। तो देखिए आपके पास कैंटीन एक्सपेंसेस थे 18,000 और इनका टोटल कर लीजिए आप 1824। 18 प्लस 24 प्लस 6, 8 और 4 टोटल हो जाता है 60। तो अगर आप कैंटीन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना चाहें तो कैंटीन एक्सपेंसेस 18,000 है। आपको ए डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस निकालना है तो ए का रेशो 18 है डिवाइडेड 60। टोटल से आप डिवाइड कर दीजिए। इन रेशोज़ का जो टोटल है वो 60 है, तो 60 का डिवाइड कर दिया आपने। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 60 ये हो जाता है 300। 300 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, तो ये हो जाता है 5400। और 300 इंटू 24 7200 हो जाता है। 1800, 2400, 1200 ये आपका वर्कर्स के हिसाब से आपने कैंटीन एक्सपेंसेस डिवाइड कर दिया। फिर आता है डेप्रिसिएशन।
असेट्स की वैल्यू के बेस पे जाएगा, तो असेट्स की वैल्यू के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में है ये 12% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल की परसेंटेज है, पूरे साल की परसेंटेज के नहीं निकालनी है हमें। यहाँ पे देखिए आप केवल सितंबर मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक महीने का एक्सपेंसेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक महीने का एक्सपेंसेज ये पर एनम पूरे साल की रेट है, तो 12% पूरे साल की है, तो 12 महीने होते हैं, तो 1% एक महीने की हो गई। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 1% कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जो हम एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं वो एक महीने का एक्सपेंसेज है, केवल सितंबर मंथ का। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज 4 मंथ सितंबर 2013, तो ये सितंबर मंथ का है, इसलिए केवल एक महीने की आपको डिटेल कैलकुलेट करनी है। और डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है आपको 12% पर एनम पूरे साल का दिया हुआ है, तो 1% आप कैलकुलेट करेंगे असेट्स की वैल्यू पर, तो 1 लाख का 1% होता है 1000 रुपये, तो 1% है असेट्स का वैल्यू ऑफ असेट्स, तो 1% आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ असेट्स का, तो 1000 होगा, 1,20,000 का 1% 1200 हो जाता है। फिर हो जाता है ये 1% 800, 600 और 400। ये आप टोटल कर दीजिए, 19,000 प्लस 18,000 प्लस 20 प्लस 40, 16,000 और 5,000 और 5,400 और 1,000, टोटल हो जाता है 1,24,400। 24,000, 22,000, 20,000, 44,000, 16,000, 6,000, 7,200 और 1,200, ये टोटल हो जाता है 1,40,400, 4,000, 6,000, 15,000, 16,000, 12,000, 4,000, 1,800 और 800, 59,600, 4,000, 6,000, 15, 16, 12, 4, 1,800, 800, ठीक है। फिर देखते हैं 30, 20, 10, 15, 25 हो गए, 8, 3, 11,000 और ये 3,000, 89,000, फिर 8,000, 13,000, 14,000, 3,200 और लास्ट 400, 38,600, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो 1,24,400 फर्स्ट डिपार्टमेंट का टोटल आता है, 1,40,400 सेकंड डिपार्टमेंट का टोटल है, 59,600 थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल है, 89,000 डिपार्टमेंट ए का टोटल है और डिपार्टमेंट बी का टोटल हो जाता है 38,600। तो इस तरीके से पांचों डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, इन सब के जो ओवरहेड हैं इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ ही इन सब के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आपने टोटल भी कर दिया है, जिससे आपको टोटल कॉस्ट मिल गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने आ गए होंगे। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए क्वेश्चन के साथ। प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स को कमेंट के थ्रू हमें बताते रहिए, हम जल्दी उनको सॉल्व करके आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर।